स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉल्वेंट्स अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स को। तो अब जो अफेक्ट होता है वो पोजीशन पे भी होता है लैम्डा मैक्स की और इंटेंसिटी पे भी होता है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्प्शन लिंक्ड है सॉल्वेंट अफेक्ट से। तो the position and intensity of an absorption band may be slightly different in different solvents. Since electronic transitions result in redistribution of electrons within the molecule, the polarity of a group in the excited state may be different from that in the ground state. तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही होती हैं यूवी के होल प्रोसेस के दौरान, तो और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है within the non-bonding atomic orbitals and anti-bonding molecular orbitals. तो अगर किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ग्राउंड स्टेट में डिफरेंट है तो एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है कि वो डिफरेंट हो डिपेंडिंग ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So the more polar state is more stabilized relative to the other state by a polar solvent. तो polar state अगर तो polar solvent है और उसमें molecule is also kind of polar groups हैं उसमें, तो उसकी जो polar state है वो ज़्यादा stabilized होगी. This results in the change in the energy difference between the two states, causing a shift in the position of the absorption. तो वही सेम मालिक्यूल अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसका स्पेक्ट्रा लिया जाए या लेस पोलर में लिया जाए तो वो अलग होगा एज कम्पेयर टू व्हेन टेकन इन द हाईली पोलर सॉल्वेंट. तो दिस रिजल्ट्स इन द चेंज इन एनर्जी. तो सॉल्वेंट के चेंज होने की वजह से या पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से सॉल्वेंट की एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू स्टेट्स ये चेंज हो जाता है और इस वजह से जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है उसकी पोजीशन भी फ़र्क हो जाती है. दिस इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली द अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. अब कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं 2.3 फिगर 2.3 जिसमें रिलेटिव इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन द एनर्जी ऑफ पाई molecular orbitals and bonding non-bonding molecular orbital and pi star anti-bonding molecular orbitals ये दिखाई गई है एनर्जी. अच्छा जी, नॉर्मल कंडीशंस में देयर वैल्यूज आर लाइक दिस. पाई इज़ हेयर, इससे भी नीचे सिग्मा होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ पाई और पाई स्टार और एन की बात कर रहे हैं. तो नॉर्मल कंडीशन में इट्स लाइक दिस, एन ऑर्बिटल इज़ हेयर, पाई स्टार का एनर्जी लेवल ये है. लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट में मौजूद है ये कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसके पाई ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबलाइज्ड. यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, द मोर पोलर स्टेट इज़ मोर स्टेबलाइज्ड relative to the other state. उसकी जो नॉर्मल स्टेट है उससे पोलर स्टेट ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है when it is in the polar solvent. तो जब ये ज़्यादा स्टेबल है तो इट मीन्स इसका एनर्जी लेवल इज़ लिटिल लोअर देन द कंपेयर्ड नॉर्मल पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका एनर्जी लेवल लो पे दिखाया गया है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल दिस वन. ये इसका एक्चुअल लेवल है. सिमिलरली फॉर द एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका एनर्जी लेवल भी खासा डिक्रीज्ड है. इट इज़ इवन मोर लेस एज कम्पेयर टू दिस वन. ठीक है, इसके अंदर एनर्जी डिफरेंस जितना है मोर स्टेबल स्टेट और लिटिल अनस्टेबल स्टेट का ये कम है, जबकि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो यहाँ पे डिफरेंस आप ज़्यादा देख रहे हैं. सिमिलरली पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी भी
कम हो जाती है, ये भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्पेक्टिव पाई स्टार एंटीबॉडी molecular orbital. However, the least energy difference is here, the maximum is here, and here the energy difference is in between these two states almost. अच्छा, तो अब क्या होता है कि since a pi orbital is more polar due to charge separation, pi star orbital is more polar than a pi orbital. चार्ज सेपरेशन की वजह से ये ज़्यादा पोलैरिटी पे है देन its respective pi orbital. The former is more stabilized by solvation with a polar solvent than the latter. तो pi star orbital जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू pi orbital एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्वेशन. ठीक है, तो as a result the energy difference between two states decreases and less energy is required for a pi to pi star transition. तो जो नॉर्मल स्टेट में एनर्जी रिक्वायर्ड थी इतनी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए, वो अब कम रह के इतनी हो गई है क्योंकि ये अच्छा खासा नीचे आ गया है ये वाला स्टैंडर्ड, और ये भी थोड़ा सा मूव हुआ है नीचे, तो एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है. Less energy is required for a pi to pi star transition. Thus, a polar solvent shifts the pi to pi star absorption. अब अगर एनर्जी कम रिक्वायर्ड है तो वेवलेंथ क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी. ज़्यादा मीन्स कि लैम्डा मैक्स थोड़ा सा मूव होगा टूवर्ड्स राइट, तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ पाई टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज़ देयर एज वेल. तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में तो एनर्जी कम हो गई, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस वन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट मॉलिक्यूल in the normal state which was not in the polar solvent actually, तो उसमें इसकी आप देख सकते हैं कि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है. अब ये ज़्यादा क्यों रिक्वायर्ड है उसको देखते हैं. For example, in the carbonyl group shows a solvent effect in the opposite direction. This is because the non-bonding orbital is more stabilized than the pi star orbital. जैसा कि अभी बात हुई कि n स्टार जो बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि n स्टार का एनर्जी गैप एज़ कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल स्टेट ऑर्बिटल ये ज़्यादा है, इसकी ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. अब जब ज़्यादा स्टेबल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी ऑफ कोर्स ज़्यादा चाहिए होगी. तो जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वेवलेंथ कम हो जाएगी. तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं ये हमें रिड्यूस्ड वेवलेंथ पे नज़र आएंगी. एज अ रिजल्ट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, शिफ्टिंग द एब्जॉर्प्शन टू अ शॉर्टर वेवलेंथ विद द इंक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी. Thus, the polar solvents generally shift the pi to pi star bands to a longer wavelength and n to pi star bands to shorter wavelength. The magnitude of the shift in the former case is not usually as large as that in the latter case. तो pi to pi star transition जो है वो इतना change नहीं होता as compared to n to pi star transition, क्योंकि इसमें difference of energy ज़्यादा हो जाता है. तो यही चीज़ नेक्स्ट स्पेक्ट्रा में दिखाई गई है. तो यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ मिथाइल 3-पेंटीन 2 ऑन इन हेक्सेन एंड वाटर, दो सॉल्वेंट्स में इनके स्पेक्ट्रा दिखाए जा रहे हैं. तो ए इज़ इन हेक्सेन, ए स्पेक्ट्रा दिस वन. तो आप देख सकते हैं कि जो